तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दे देते हैं इस संकल्प पत्र से संबंधित, जहां पर किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा देखा गया, वृद्धा पेंशन 2100 करने का ऐलान किया गया, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे, इस तरह के ऐलान भी किए गए हैं। तो बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जिसमें ये तमाम दावे वादे किए गए हैं। 50 लाख लखपति दीदियां बनाने का संकल्प लिया गया है, 25 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें 15 लाख तक ब्याज मुक्त कर्ज स्किल सेंटर खोले जाएंगे, इस तरह की बातें भी कही गई है इस संकल्प पत्र को जारी करने के दौरान। तो वहीं सोयाबीन का एमएसपी बढ़ाने का संकल्प, वहीं भावांतर योजना लागू की जाएगी, महाराष्ट्र में कौशल जनगणना की जाएगी, छत्रपति शिवाजी आकांक्षा केंद्र बनाया जाएगा। ये बड़ी बातें, बड़े ऐलान संकल्प पत्र में किए गए हैं। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बहुत सारे वादे दावे हुए हैं, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही? फिलहाल देखिए संकल्प पत्र तो जारी कर दिया गया है, क्या बड़े ऐलान इस संकल्प पत्र में किए गए हैं अभिषेक, महाराष्ट्र के मद्देनजर? देखिए, बिल्कुल आज अमित शाह ने खुद संकल्प पत्र जारी किया है। मेरे हाथ में संकल्प पत्र है। 25 प्रमुख मुद्दे इसमें लिए गए हैं, लेकिन सबसे पहला मुद्दा जो लिया गया है और बहुत महत्वपूर्ण कि महाराष्ट्र में भी धर्मांतरण कानून लाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में धर्मांतरण को लेकर के तमाम सारी दिक्कतें, तमाम सारे सरकार के सामने प्रश्न खड़े हो रहे थे, उसको लेकर के यहाँ पर कानून लाया जाएगा। और तमाम हमारे साथ सुधीर बाबू हैं। सुधीर बाबू, इतना कितना मेहनत लगा इसको, और इसमें 25 जो प्रमुख मुद्दे हैं उसमें धर्मांतरण का भी एक जो मुद्दा है वो कितना महाराष्ट्र के भीतर मानते जटिल प्रश्न है, क्योंकि लगातार बीजेपी के लोग या अलग अलग संगठन के लोग इस तरीके की मांग करते रहे। देखो, ऐसा है कि आप अगर संविधान की डिबेट ये पढ़ोगे तो वो समय में भी इस विषय में बड़े गंभीरता से बताया गया कि ये धर्मांतरण जो है इस विषय में गंभीरता से देखना चाहिए। उस डिबेट में तब वो गिब्बन वगैरह ऐसे जो सदस्य थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, विश्व रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने तो बड़ा एक स्पष्ट रुख लिया था, मगर तब ये कहा कि ऐच्छिक धर्मांतरण कोई करता है तो उस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अभी ये जो विषय है वो ऐच्छिक धर्मांतरण पे नहीं है, ये धर्मांतरण जो फूस लगाकर की जाती है, पैसे देकर की जाए, जो धर्मांतरण जबरदस्ती से किया जाता है, उस विषय पे सिर्फ कानून राज्य में लाने की बात है। अगर कोई इच्छा से करता है, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ लेता है, कोई अगर कहेगा कि धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद इस धर्म में मेरे जीवन को सफल बनाने का मार्ग मुझे दिख रहा है, तो मैं समझता हूं उस पर कोई बंधन ये कानून में नहीं रहेगा। मगर पैसे देके कोई अलग बातें करते हुए अगर धर्मांतरण होता है, तो इसके पहले तो महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि मैं अगर सरकार 1923 में हरिजन में छपाया था कि अगर मैं जब अंग्रेजों के हाथों से इस देश को मुक्त करूंगा तो मैं भी धर्मांतरण जबरदस्ती से नहीं होने दूंगा। तो क्या महात्मा गांधी से नाता कांग्रेस तोड़ देगी क्या? तो ऐसे झूठ आरोप करने में और मुस्लिम भाइयों के बीच में जहर फैलाने का काम ये जो करते हैं, उन्होंने रोकना चाहिए। सिर्फ जबरदस्ती धर्मांतरण के बारे में, ये कानून के बारे में कहा है। लाडली बहना योजना में पैसे बढ़ाने को लेकर के आप लोगों का जो संकल्प पत्र में है, पहले कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी, फिर 3000 रुपये उन्होंने लाने का ऐलान कर दिया, और राहुल गांधी ने कहा कि हम गारंटी देते हैं कि 3000 रुपये होंगे। तमाम सारे मुख्यमंत्रियों को सामने खड़ा कर दिया और कहा कि ये देखिए यहाँ पे योजनाएं चल रही हैं। इन सारी चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखो, कांग्रेस वाले अपनी सोच को चुनाव के पहले किसी फ्रिज में या लॉकर में रख देते हैं। जब चुनाव आता है तो लॉकर से उनकी सोच ऐसी बाहर निकलती है। विधानसभा में यही कांग्रेसी कह रहे थे कि लाडली बहन योजना गलत योजना है, महाराष्ट्र की आर्थिक स्थिति जो है वो डूब जाएगी, और क्या क्या कह रहे थे। कभी कह रहे थे कोर्ट में किसी को भेजा, फिर इनकम टैक्स पेयर के पैसों का दुरुपयोग है। इनको इतनी भी जानकारी नहीं थी कि इनकम टैक्स राज्य में नहीं आता, इनकम टैक्स केंद्र में जाता है, और केंद्र में भी जाने के बाद उसका 41%
इनकम टैक्स जो राज्यों को दिया जाता है, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने वित्त आयोग में सबसे कम पैसा अगर देने वाले राज्य कोई होंगे इनकम टैक्स के 41% में से, वो महाराष्ट्र था। अभिषेक, जरा एक तो हम और क्या ये सवाल योजना इसमें पूछे से कि दे रहे हैं देखिए, क्या? राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि अगर हमारी सरकार आती है, हमारा गठबंधन आता है तो जाति जनगणना कराएंगे। इस पर सवाल करें। हमारा जीएसटी देश में 20% है। पिछले साल 13,65,000 करोड़ जीएसटी आया, 2,70,000 करोड़ हमारा है। हमने गरीबों की योजना गरीबों की दी, तो ऐसा पेट दर्द दे रहा है कि सही तो मैं सोच रहा था कि संकल्प पत्र में इनके पेट दर्द के लिए भी कोई रिसर्च सेंटर खोलना चाहिए। एक सवाल जो महत्वपूर्ण है, राहुल गांधी पूरे महाराष्ट्र भर में जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपने जो 5-10 मुद्दे रखे उसमें भी जाति जनगणना रखी। महाराष्ट्र के भीतर जिस तरीके से जातियों के भीतर एक दूसरे में लड़ाने की कोशिश हो रही है, या उनका हेतु है जातियों को समृद्ध बनाना, उनको आगे लेकर जाना, कैसे देखते हैं? अगर समृद्ध बनाना था तो 55 साल तो देश में उनकी सरकार थी ना, प्राइम मिनिस्टर थे ना 55 साल। तो क्या कुंभकर्ण आके कहे कि मैं तो 6 महीने सोता हूँ, 6 महीने जागता हूँ, ये तो 55 साल सोए थे, रिश्ते में हमारे बाप लगते, ऐसा कहना चाहिए क्या? जातियों की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए तुमने क्या किया है? आज हमारा देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का संकल्प करता है। तुमने तो इस देश में अमेरिका से मिलो लाके जो सुअर का वहां खिलाते थे, वो इस देश को खिलाया है। मनोज कुमार ने आपके राज में फिल्म निकाली थी, रोटी कपड़ा और मकान, और गाना था हाय महंगाई तू कहां से आई, वो कांग्रेस ने गाई। आपने देखा था मुट्ठी भर पैसों में कभी थैली भर अनाज आता था, अब थैली भर पैसों में तो देखिए, मुट्ठी भर अनाज आता है। नेता को आप सुन रहे थे। अभिषेक, बहुत शुक्रिया, और बीजेपी नेता का भी शुक्रिया कीजिए, उन्होंने भारत एक्सप्रेस के साथ बातचीत भी की है।